नमस्कार, मैं हूं लुभावना और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। रुक करते हैं राजस्थान की तमाम खबरों की ओर। राजस्थान सरकार एक बार फिर वरिष्ठ नागरिकों को फ्री यात्रा करवा रही है। ये यात्रा कोविड के चलते 2 साल तक बंद थी। इस यात्रा का एक बार फिर शुभारंभ हो गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन 30 सितंबर को जयपुर से रामेश्वर मुद्रई के लिए रवाना हुई थी। ये ट्रेन 3 अक्टूबर को रामेश्वर पहुंची और तीर्थ यात्रा की दूसरी ट्रेन मंगलवार को जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुई। इसके बाद ये ट्रेन जोधपुर से रवाना होगी, जिसमें जयपुर से 413 वरिष्ठ नागरिक रवाना होंगे। ये ट्रेन 13 अक्टूबर को जगन्नाथपुरी पहुंचेगी और 17 अक्टूबर को वापस जयपुर आएगी। देवस्थान विभाग की ओर से मिली रिपोर्ट के अनुसार पहली ट्रेन में करीब 1000 वरिष्ठ नागरिक ने तीर्थ यात्रा की बात सामने आई थी। इसमें जयपुर, सवाई माधोपुर और 12 जिले के यात्री शामिल थे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पहली ट्रेन में सबसे अधिक यात्री जयपुर के ही थे। वहीं दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर के यात्री शामिल थे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन दोपहर 3:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से इस ट्रेन में 413 यात्री सवार होंगे। इसमें जयपुर और दौसा जिले से सबसे अधिक 242 यात्री शामिल होंगे। वहीं अलवर, सीकर व झुंझुनू से 171 यात्री शामिल होंगे। इन यात्रियों को देवस्थान विभाग ने सुबह ही रेलवे स्टेशन बुला लिया। यात्रियों के साथ उनके परिजन भी आए हैं। परिजन यात्रियों को रवाना करने आए हैं। जोधपुर संभाग से 553 यात्री जाएंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि दूसरी ट्रेन में जोधपुर संभाग से 553 यात्री जाएंगे। उनमें जोधपुर के 318, बीकानेर व चूरू जिले के 83 व हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के 72 और डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के 108 यात्री इस ट्रेन में सवार होंगे। लगातार राजस्थान में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर रविवार को एक मामला सामने आया था, जिसमें पुराने किराएदार ने ही महिला के पैर काटकर उसके पैरों से चांदी के कड़े निकाल लिए थे। मंगलवार को एसएमएस अस्पताल में जमुना देवी जिंदगी की जंग हार गई। उनकी मौत के घंटे भर बाद ही पुलिस ने वारदात का खुलासा कर आरोपी प्रकाश प्रजापत निवासी टूडा मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से स्कूटी व लूटे गए कड़े बरामद किए। कड़ों की कीमत करीब 50,000 रुपए है। चाय की थड़ी वह चलाता था। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी प्रकाश चाय की थड़ी चलाता है। करीब 3 साल पहले वह गंगापुर स्थित मीणा कॉलोनी में जमुना देवी के मकान में किराए पर रहता था। फिर 2 गली आगे कमरा किराए पे लिया। कई तरह के शौक के कारण उस पर 3 से 4 लाख का कर्जा था। दिवाली से पहले चुकाने का दबाव था। उसने जमुना देवी के घर की रैकी की। रविवार तड़के 5 बजे उनके घर पहुंचा। आरोपी को पता था कि जमुना देवी ना तेज आवाज में बोल सकती है और ना ही चिल्ला सकती है, इसलिए उन्हें घसीटकर बाथरूम ले गया। यहाँ मुंह में उसने कपड़ा डाला और इसके बाद गले पर घाव किए ताकि आवाज ना निकले। इसके बाद पैर काटकर कड़े निकाल लिए। वारदात के समय जमुना देवी की बेटी मंदिर गई थी। जमुना देवी के घर 11 किराएदार रहते हैं। ऐसे में पुलिस टीमों ने पूर्व रहे किराएदारों की हिस्ट्री खंगाली तो कई नाम सामने आए। कुछ संदिग्धों की गतिविधियां भी चेक की गई। इस दौरान प्रकाश का मूवमेंट सामने आया। उसके बाद टीम ने उसकी जानकारी जुटाई तो सामने आया कि वह चाय की थड़ी चलाता है, उस पर कर चढ़ा है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वारदात के 2 दिन पहले 400 रुपए में रामगंज से गडासा खरीदा था। स्कूटी बंटी नाम के चोर से खरीदी थी। रविवार को सवेरे अर्ली मॉर्निंग करीब 5:30 बजे के आसपास गलतागेट थाना क्षेत्र के गंगापुर चौकी इलाके में एक बुजुर्ग महिला के दोनों पांव काट के पांव में पहने हुए चांदी के जो जेवरात थे उनको लूटने की एक जघन्य घटना कारित की गई अपराधियों के द्वारा। बुजुर्ग महिला जो थी उनकी काफ़ी एज थी, करीब 108 साल उनकी उम्र थी, जिनके साथ ये घटना कारित की गई है, जो खुद चलने फिरने में असमर्थ थी। किसी सहारे से ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। रविवार के दिन उन बुजुर्ग महिला की बेटी सवेरे के नित्यक्रम करने के पश्चात उनकी बेटी जब मंदिर चली जाती है तो पीछे से एक अपराधी उनके घर में आता है। बुजुर्ग महिला को घर के बाहर बने हुए टॉयलेट में ले जाकर एक धारदार हथियार से पांव काट के पांव में पहने हुए जो चांदी के जेवरात हैं, जो कड़े नुमा होते हैं, वो लूट के ले जाते हैं।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें वैभव गहलोत को लेकर उनकी किस्मत को लेकर जो फैसला होने वाला है वो 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। राजस्थान MESC ने 18 अक्टूबर तक RCA चुनाव पर अंतरिम रोक लगाई है। RCA को 1 सप्ताह का समय दिया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए RCA चुनाव पर 18 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने RCA को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के भी निर्देश दिए। वहीं मामले में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में मुख्य चुनाव अधिकारी राम लुभाया, प्रमुख खेल सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस भी दिया, जिसकी अभी तक तामील नहीं हुई। सुनवाई के दौरान RCA की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका पर विस्तृत जवाब पेश करना है और इसके लिए उन्हें समय दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व IAS और प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के लिए बनी हाई पावर कमेटी के चेयरमैन राम लुभाया को RCA का मुख्य चुनाव अधिकारी बनाने को लेकर याचिकाओं में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर 30 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी। खबर लाडनू से है, जहां पर एक स्लीपर निजी बस अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 50 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद नेशनल हाईवे की टीम वेलाडनू पुलिस बचाव कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार घटना आज बुधवार सुबह की करीब 5 बजे की बताई जा रही है। यूपी के सहारनपुर से जोधपुर जाने वाली निजी स्लीपर बस लाडनू क्षेत्र के निम्बी जोधा के पास पलट गई। घटना में बस सवार सभी लोग चोटिल हो गए, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से लाडनू पुलिस सहित 108 एम्बुलेंस व नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में गंभीर घायल करीब 1 दर्जन सवारियों को लाडनू के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। हादसा आपको बता दें नागौर सालासर नेशनल हाईवे के पास हुआ था। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर एक के बाद एक करते हुए 3 बार पलटी खा गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सवारियों ने बताया कि भगवान का शुक्र है घटना में किसी की जान नहीं गई। घटना के समय बस चला रहे चालक वीरेंद्र से जब बात की तो उसने बताया कि बस 1 घंटे पहले दुधवाखारा से चाय पीकर हम जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान हाईवे पर निम्बी जोधा के पास एक गाय को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताइए कहाँ से आई थी गाड़ी? सहारनपुर से। और कहाँ जा रही थी? जोधपुर। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? जो प्लान है तो सो रहे थे जो पलटी खाई जब पता लगा। खबर तिजारा से है, जहां थाने में एक मामला आया है। यहां एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया गया है, जिसके पीड़ित पिता ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता द्वारा थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी अपने खेत से चारा लेने के लिए गई थी, जहां 3 युवकों ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर पहुंचकर अपने परिजनों को दी। परिजनों ने तिजारा थाने में मामला दर्ज कराया। मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था और उन्होंने घेर ली, मेरे कपड़े पर फाड़ दिया, जबरदस्ती करी गई थी। मेरे साथ तो 3 लोग थे, उन्होंने जब मेरे साथ ये हालत करी थी और गलत काम करा गया था मेरे साथ, बहुत बुरी नौबत से। और उसकी तफ्तीश की जा रही है। उनके बयान वगैरह सब नोट कर लिए और जो आरोपी है उसे तफ्तीश की जाकर उसका निर्णय लिया जाएगा। मेडिकल वगैरह सर? मेडिकल वगैरह करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।